दोस्तों, चुनाव नज़दीक आ चुका है। सभी लोग मतदान करने जाएंगे और ये सोच के जाएंगे कि कौन से पार्टी का बटन दबाना है। कुछ लोग जाति के नाम पे वोट देने जाएंगे, कुछ लोग धर्म के नाम पे वोट देने जाएंगे और कुछ लोग किसी के कहने पे वोट देने जाएंगे। दोस्तों, मत का मतलब बुद्धि होता है और मतदान जो होता है अपने बुद्धि से करना होता है, किसी के कहने पे नहीं, अपने जाति के नाम पे नहीं, अपने धर्म के नाम पे नहीं। कुछ चीज़ें हैं जिनको सोच के हमको वोट देना होता है। सरकार हमको 5 साल पे, संविधान हमको 5 साल पे ये अवसर देता है कि हम अपने उंगलियों के दम पर, अपने उंगलियों की ताकत पे हम सरकारें बदल सकते हैं, अपना राजा का खुद चुनाव कर सकते हैं। हमारे उंगलियों में 5 साल में एक बार ताकत आती है और इस ताकत से हम अपने भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य तय करते हैं। अगर ये हम ताकत गलत लोगों के कहने पे गलत तरीके से वेस्ट कर देते हैं तो फिर हमारा जो भविष्य है, हमारा बच्चों का भविष्य है, वो अंधकार में चला जाएगा। तो चलिए बात करते हैं किन मुद्दों पर हमको वोट देना चाहिए, क्योंकि ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार के दायित्व है इनको पूरा करना। सरकारें बनती है हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, हमारे परिवार और लोक कल्याण को बेहतर बनाने के लिए, हमारे देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। और हमारे देश का भविष्य शुरू होता है हमारे परिवार से। अगर देश में रह रहे सारे परिवार, सारे लोग खुश है, सारे लोग विकसित है तो देश विकसित है। अगर देश में रह रहे लोग दुखी है तो देश दुखी है। इसका सीधा मतलब है हमारी मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा होता है। अगर सरकारें ये देने में सक्षम हैं और इसके नाम पे वोट दे रही है, वोट मांग रही है, तो आप इनको वोट दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। लेकिन वोट देने के लिए आपको पिछले सालों का हिसाब रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल में अगर मौजूदा गवर्नमेंट आपको इन सब चीज़ों को मौजूद करा पाई है, सुविधा आपको दे पाई है, तो आपको पिछले गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखना है, नहीं तो अपने उंगलियों की ताकत पे सरकार को बदल देना है। और आने वाली सरकार भी अगर ये नहीं कर पाई है तो आने वाले सरकार को भी 5 साल के बाद बदल देना है। अगर सरकारें नहीं बदलिएगा तो आपको, आपके बच्चे के भविष्य को हमेशा खतरा रहेगा। आपको ये सोचना है कि क्या आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, क्या वो नौकरी के योग्य हो चुके हैं और उनको नौकरी मिली है, एक रेस्पेक्टेड जॉब मिला है। अगर नहीं मिला है तो सरकार को बदलिए, क्योंकि सरकार का काम होता है कि अपने पढ़े लिखे बच्चों को, अपने पढ़े लिखे नागरिकों को रोजगार मुहैया कराना। अगर वो नहीं करा पाई है तो आपको सरकार बदलने की ज़रूरत है। अगर वो करा पाई है तो आप सरकार को कंटिन्यू करिए, जो अभी सरकार है उसको वोट दे सकते हैं। महंगाई, हम जितना पैसे कमाते हैं हम उसमें से कुछ बचाते हैं कि अगर भविष्य में हमारे परिवार पे कोई फंक्शन आता है, कोई कार्यक्रम होता है या कोई विपत्ति आती है, तो उस सेविंग अमाउंट से, उस बचे हुए पैसे से उस समय को हम झेल पाए। तो ऐसे के समय के लिए हमारे पैसे बचना चाहिए। अगर हमारे पैसे नहीं बच रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सरकार महंगाई के नाम पे आई थी और महंगाई पहले से ज़्यादा हो गया है, पहले से ज़्यादा हमारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो महंगी हो गई है, तो सरकार आपको बदलने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है नहीं सामान सस्ता हुआ है, हमारे पैसे बच रहे हैं, तो आपको सरकार कंटिन्यू कर सकते हैं, आप सेम सरकार को वोट दे सकते हैं। चिकित्सा, अनेकों रोग आ गए हैं, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, कैंसर। भगवान न करे, खुदा न करे आप लोगों को ये सब चीज़ें हो, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को ये चीज़ हो जाती है तो क्या गवर्नमेंट आपका सक्षम है कि आपको इलाज दे पाएगी? आपके पास अगर पैसे नहीं है तो क्या गवर्नमेंट आपको इलाज मुहैया करा पाएगी? क्या ऐसे लोग मर जाते हैं हमारे समाज में, उनका इलाज नहीं हो पाता है? अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं दे रही है, इन सब चीज़ों पे काम नहीं कर रही है, तो आपको ऐसे गवर्नमेंट को बदलने की ज़रूरत है। आप अपने उंगली का इस्तेमाल करके ऐसे गवर्नमेंट बदलिए। अगर अगला गवर्नमेंट आपके काम करती है तो ठीक है, और नहीं तो उसको भी बदल डालिए। ये आपका दायित्व है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको इसीलिए मतदान का ताकत मिला हुआ है। गरीबी, छत, अगर
आप गरीब हैं और आपके सर पे छत नहीं है, अगर गवर्नमेंट ने आपको छत दिया है तो आपको सोचना है, आप मौजूदा गवर्नमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो सरकार को बदलने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। अगर 15 साल पहले भी आप राशन लेते थे और आप भी आप राशन ले रहे हैं, आज भी आपकी ये स्थिति नहीं हो पाई है कि आप राशन अपने पैसों से खरीद सके, आपको नौकरी नहीं मिल पाई है, आपका वो स्थिति सुधार नहीं हुआ कि 15 साल में आप ऐसे अबल हो चुके हैं, ऐसे स्थिति में जा सके आपका परिवार की आप राशन पर डिपेंडेंट नहीं हो सके, तो आपको सरकार की बदलने की ज़रूरत है, सरकार को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर 15 साल में आप विकसित नहीं हुए, आपको विकसित नहीं हुए, आपका परिवार विकसित नहीं हुआ, तो आपको चाहती है गवर्नमेंट कि आप गरीबी में ही जिए, आप राशन में ही जिए और आपका वोट लेकर वो करोड़ों कमाए और वो कमाए और आपको उसी स्थिति में रखे। तो आपको सरकार बदलने की ज़रूरत है, न कि रखने की ज़रूरत है। सुरक्षा हमारा वो चीज़ है कि अगर कुछ हो जाता है आपके समाज में तो क्या उसका निदान गवर्नमेंट कर पाती है? क्या पुलिस वाले समय पे आके अगर झगड़ा हो जाता है या कोई क्राइम हो जाता है तो उसका निपटारा करते हैं निष्पक्ष रूप से, या पैसे का लेन देन करते हैं? अगर ऐसा कुछ को कर रहे हैं तो आपको सरकार बदलने की ज़रूरत है, न कि रखने की ज़रूरत है। अगर कहीं समाज में आस पड़ोस में आग लग जाती है, क्या दमकल गाड़ी समय पर पहुंच पाता है? आपके आसपास जो सरकारी डिपार्टमेंट है वहां दमकल मौजूद है? अगर वहां नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो आपको सरकार बदलने की ज़रूरत है, न कि रखने की ज़रूरत है। क्या आपके नेता जब वोट मांगने आते हैं तो जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगने आते हैं? क्या आपको जो इन्फ्लुएंस करता है, आपको जो वोट देने के लिए उस पार्टी को बोल रहा है आदमी, क्या जाति और धर्म के नाम पे वोट देने के लिए बोल रहा है? अगर वो ऐसा बोल रहा है तो सरकार बदलने की ज़रूरत है, न कि रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो ऐसा कर रही है तो आप समझिए कि वो इन मुद्दों से भटकाकर आपको गरीब ही रखेगी और वोट लेकर फिर चले जाएंगे जाति और धर्म के नाम पे, फिर कभी नहीं आएंगे आपके काम करने के लिए, जैसे पिछले कई सालों से ऐसा हुआ होगा आपके साथ। आप परिवार की सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य की सोचिए। अगर शिक्षा आपके बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा अगर आपके गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, आपके बच्चे आगे जाके मजदूर बनेंगे। अगर अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा है आपके बच्चों को, तो आपके पास में अगर कॉलेज नहीं है आपके गांव के पास में, तो आपका समय पे एग्ज़ाम नहीं होता है, तो आप सरकार को बदल डालिए। अगर आप ऐसे समय में भी सरकार को रखिएगा तो वो समझेगी कि मैं इतना किया, इतना सब बुरा काम किया, फिर भी लोग मुझे वोट दे रहे हैं, तो क्यों काम करेगी? सरकार बदलिए, और अगर अगली सरकार भी काम ना कर पाए तो उसको भी बदलिए। जब बदलिएगा तो डर पैदा होगा कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो ये सरकार को बदल देंगे ये लोग। अगर ऐसा आप बदलाव नहीं करिएगा तो फिर कोई काम नहीं करेगी सरकार। तो बदलाव ज़रूरी है मेरे दोस्तों। अगर लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट आपको इन सब बातों पे खरी उतरी है, तो आप मौजूदा गवर्नमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं या सरकार बदल सकते हैं। या आपकी मुर्गियों में पता है, किसी के कहने पे वेस्ट मत करिए, क्योंकि जब जाति के नाम पे आप वोट देने जाइएगा तो सोचिएगा कि जब शादी करने जाते हैं बच्चियों का, तो क्या वो स्टेटस देखता है आपका? आप गरीब है, आप उसके लेवल के हैं, अगर लेवल के नहीं है तो भगा देगा, आपको शादी नहीं करेगा। अगर आपकी बच्ची कितनी भी खूबसूरत है, दहेज मांगता है लोग, वो आपके जाति का ही लोग होता है, ठीक है? तो ऐसे जाति पर वोट मत दीजिए। आपका वेलफेयर, आपका विकास, आपके बच्चों का भविष्य गवर्नमेंट के साथ जुड़ा है। आपके जाति के लोग बड़े होकर आपको बड़ा नहीं बनाएंगे, वो खुद को बड़ा बनाएंगे। धर्म के नाम पे जो वोट मांग रहा है वो धर्म के नाम पे वोट लेकर पतली गली से निकल लेगा, फिर कभी नहीं आएगा आपके पास। तो ये सरकार बनती है आपको वेलफेयर को, परिवार को वेलफेयर देने के लिए, आपके परिवार की स्थिति सुधारने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, रोजगार देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, चिकित्सा देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। अगर इन सब मुद्दों पे वो बात नहीं कर रहा है, तो आपको बरगला रहा है, आपको वो भटका रहा है, आप ऐसे लोगों को सख्त निर्देश दीजिए, उसको भगाइए वहाँ से और सरकार बदलिए। नहीं तो मौजूदा सरकार आपको सारी सुविधाएं दे रही है, तो ऐसे सरकार को कंटिन्यू रखिए। चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।